हाँ जी, हाउ आर यू? गुड संडे मॉर्निंग. सो आई कॉल संडे ए फन डे. वैसे संडे की मुझे एक बच्चे ने बहुत पहले एक डेफिनेशन बताई थी, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. SUNDAY, दिस इज हाउ यू स्पेल संडे. सो एस फॉर सोते रहें, यू फॉर उठो मत, एन फॉर नहाओ मत, डी फॉर देर तक, ए फॉर आराम, एंड वाई फॉर यमी ब्रांच. This is the definition of Sunday. I hope you'll follow all the things, but नहा लेना प्लीज़. वेल दोस्तों, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको गाने भी सुनाऊंगा, आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड बुलेट पॉइंट्स भी समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट जानकारी भी दूंगा और आपको हंसाऊंगा भी, विच इज़ माई पैशन. कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, मगर अगर आप दूसरों को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करते हैं. तो आई नीड टू फॉलो दैट. तो दोस्तों, आज मैं आपको हंसाने वाला हूँ. आपके चेहरे पे कुछ अलग सा ग्लो दिख रहा है मुझे आज. क्या कहा? नया नहीं है इसलिए? ओके. ये ग्लो जो है मैं थोड़ा और बढ़ाने वाला हूँ. अगर हंसी आए तो खुल के हंसीएगा. नो रिस्ट्रिक्शंस, नो बाउंड्रीज, बिकॉज अगर आप खुल के हंस दिए तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी दोस्तों. तो शुरू करें. ऑलराइट. सो दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने शोले फिल्म ना देखी हो. कई लोगों ने तो 100 बार से ज़्यादा देखा है, और मैंने भी. दोस्तों, जब भी ये फिल्म टीवी पर आ रही होती है मैं चैनल नहीं बदल पाता. कमबख्त इतनी ज़बरदस्त मूवी है. एक से एक किरदार, एक से एक सीक्वेंसेस, चाहे वो गब्बर के अड्डे का सीन हो, चाहे वो अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर की सीन हो, चाहे वो बसंती के तांगे में बीरू और जय की जर्नी हो, चाहे वो मौसी के पास बसंती का रिश्ता लेकर जाने का सीन हो. एक से एक किरदार, जय, बीरू, ठाकुर, बसंती, गब्बर, सांबा, अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर, सूरमा भोपाली, सारे किरदार हमेशा के लिए अमर हो गए. तो आज चलिए एक सीन को जीते हैं दोबारा. उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगा. कोशिश है आपको हंसाने की. अब देखता हूँ मैं इस कोशिश में कामयाब होता हूँ या नहीं. तो दोस्तों, सीन ये है कि हमारे अमिताभ बच्चन यानी कि जय, धर्मेंद्र यानी बीरू का रिश्ता, बसंती यानी हेमा मालिनी के लेकर लीला मिश्रा यानी कि मौसी के पास जाते हैं. तो देखिए क्या गुल खिलता है. शुरू करें. ऑलराइट. सो एक्शन. अरे बेटा, बस इतना समझ लो, घर में जवान बेटी छाती पे पत्थर की सिल की तरह होती है. बसंती का ब्याह हो तो चैन की सांस लूं. हाँ, सच कहा मौसी आपने. बड़ा बोझ है आप पर. पर बेटा, इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता. बुरा ना मानना, ये तो पूछना पड़ता है कि लड़के का खानदान कैसा है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है. अब कमाने का तो ये रहा मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे पड़ेगी तो कमाने भी लगेगा. तो क्या अभी बिल्कुल नहीं कमाता? नहीं नहीं मौसी, ये मैंने कब कहा? कमाता है, मगर रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना. कभी हार भी जाता है बेचारा. हार जाता है? हाँ मौसी, अब ये जुआ चीज ही है, इसीलिए अपने मुंह से क्या कहूँ. है तो क्या जुआरी है? ना ना मौसी, छी. वो जुआरी, वो तो बड़ा नेक और सीधा लड़का है. मगर मौसी, जब एक बार शराब पी ली तो अच्छे बुरे का होश कहाँ रहता है. हाथ पकड़ के बिठा लिया दोस्तों ने. अब इसमें बेचारे बीरू का क्या दोष. ठीक कह रहे हो बेटा, शराबी वो, जुआरी वो, मगर इसमें इसका कोई दोष नहीं. मौसी, आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं. यकीन मानिए वो ऐसा नहीं है. एक बार बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये शराब और जुए की आदत तो 2 दिन में छूट जाएगी. अरे बेटा,
मुझ बुढ़िया को समझा रहे हो? ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है भला? मौसी, आप मेरे दोस्त को नहीं जानती, यकीन मानिए वो ऐसा नहीं है। बसंती से उसका ब्याह हुआ नहीं, वो नाचने वाली के घर जाना छोड़ देगा, शराब और जुए की आदत अपने आप छूट जाएगी। अरे ले और सुनो, क्या यही कसर बाकी रह गई थी? किसी नाचने वाली के घर भी आना चाहना है क्या? तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? गाना सुनने तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाया करते हैं। हाँ, तो बेटा जाते जाते ये भी बता जाओ, ये तुम्हारा गुणवान दोस्त कौन से खानदान का है? बस मौसी, खानदान का पता चलती ही आपको खबर कर देंगे। एक बात की दाद दूंगी, भले ये 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, मगर तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफें ही निकलती हैं। अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? पक्का? भले ही सारी जिंदगी घर में लड़की कुंवारी बैठी रहे, मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याने वाली। सगी मौसी हूँ, सौतेली माँ नहीं। अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पे भी आपने इनकार कर दिया। बेचारा बीरू न जाने क्या कर बैठेगा। कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, मर जाऊंगा, सुसाइड। फिर आपने देखा था कि धर्मेंद्र साहब टंकी पे चढ़ गए थे और गांव वालों ने किसी तरह उनको प्रॉमिस करके, झूठा ही सही, उनको किसी तरह नीचे उतारा था। दोस्तों, यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नोट करने वाली बात ये है कि फिल्म में तो मौसी नहीं मानी, मगर रिश्ता लेके गए थे हमारे बिग बी, रिश्ता लेके गए थे हमारे बिग बी। तो इसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि रियल लाइफ में तो बीरू और बसंती की शादी नहीं हुई, मगर रियल लाइफ में शोले फिल्म के 1 साल के अंदर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी हो गई। धर्मेंद्र साहब की पहली वाइफ प्रकाश कौर उनको तलाक नहीं दे रही थी और बिना तलाक के आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो हमारे धर्मपा जी इस हद तक गए कि उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। धर्मपा जी ने अपना धर्म बदला, वो मॉमडन बन गए और उन्होंने दूसरी शादी करके ही मानी। तो ये कहानी है दोस्तों। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसा लगा ये। थैंक यू।